हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बच्चे आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। आज जो है अपना ये बेसिक कंसेप्ट का दूसरा लेक्चर होने वाला है। जैसा कि पहला लेक्चर में हमने कुछ टेक्निक को देखा था कि आखिर साइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कब आपको प्लस का साइन का इस्तेमाल किया जाता है और कब जो है आप माइनस का साइन का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज जो है उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, कुछ देखेंगे, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है और भी जबरदस्त हो जाए और मस्त हो जाए। तो चलिए हमारे साथ जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। सबसे पहले जैसे कि माइनस में 10 और प्लस में 6 लिखा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आपको हमारे साथ अभी करना है इसी क्लास के अंदर। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल लॉजिकली करेंगे। यहाँ पे 10 और प्लस में क्या है, 6 है, बराबर में दिया हुआ है। माइनस में 15 और माइनस में 6 है, और माइनस में 10 और प्लस में कितना है, 9 है। और उसके बाद 10 और माइनस में 21 है। उसके बाद 24 और माइनस में 27 है। ठीक है, इसके बाद और 3-4 क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं। 5 और माइनस में 8 है, 8 और माइनस में 10 है। ठीक है, 8 माइनस में 10 दे दिया, माइनस में 6 माइनस में 9 दे दिया, माइनस में 7 प्लस में 10 दे दिया। उसके बाद 10 माइनस में 19 दे दिया। उसके बाद माइनस में 7 और प्लस में 6 दे दिया। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमने बोर्ड के ऊपर लिख लिया है। अब ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बारी बारी से जो है हमने जो ट्रिक पहले देखा था उसी ट्रिक के हिसाब से करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हमने जो ट्रिक्स देखा था, हमने जो ट्रिक देखा था, वो ट्रिक हमारा क्या था। मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले बच्चा किसको ध्यान देना है, चिन्ह को। चिन्ह अब कैसे कैसे होंगे, समान चिन्ह होंगे, ठीक है, और कैसा चिन्ह हो सकता है, असमान चिन्ह हो सकता है, ये दोनों चिन्ह हो सकते हैं। समान चिन्ह में आपको क्या बोला था मैंने, हमेशा आपको क्या करना है, जोड़ना है। और असमान चिन्ह में क्या बोला था मैंने आपको, हमेशा क्या करना है, घटाना है। ठीक है, उसके बाद घटा के बाबू चिन्ह जो है वो किसका इस्तेमाल होगा, तो जोड़ करके चिन्ह किसका इस्तेमाल करेंगे, जो दोनों में होगा। ठीक है ना, जो क्या होगा, दोनों संख्या में होगा, जो दोनों संख्या में हो। ठीक है ना, इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और घटाने के बाद किसका चिन्ह इस्तेमाल करते हैं बताइए, बड़े संख्या का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। घटाने के बाद जो है बड़े संख्या के चिन्ह का क्या करते हैं बाबू, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही वो टेक्निक है, और इसी टेक्निक के हिसाब से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन जो है सोच सोच कर बनाना है। आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, सही आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं अपने पास जो क्वेश्चन है। अब ये टेक्निक आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट हो चुका होगा, है ना। ये टेक्निक बहुत आसान है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको चिन्ह को देखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह या तो समान होगा या कैसा होगा, असमान होगा। समान चिन्ह होगा तो हमेशा आपको जोड़ना है, और जोड़ करके जो दोनों संख्या के अंदर चिन्ह होगा उसको लगाएंगे। असमान चिन्ह होगा तो घटाना है, और घटा करके चिन्ह क्या करना है, हमेशा बड़े वाले संख्या का लगाना है। इतना छोटा सा चीज आपको याद रखना है। अब इसी छोटे से चीज के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको बारी बारी से करेंगे। तो चलिए बारी बारी से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। माइनस में 10 प्लस में 6, आप इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या होने वाला है। उसी ट्रिक के हिसाब से आपको सोचना है। क्या सोचना है, दोनों संख्या के चिन्ह सबसे पहले आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे दोनों संख्या का चिन्ह कैसा है बताइए, असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह की स्थिति में मैंने क्या बोला था, हमेशा घटाना होता है। तो घटाएंगे तो 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। अब 4 का चिन्ह हमें कौन सा लगाना है, तो बड़े वाले संख्या का लगाना है। बड़े वाले संख्या का देखिए चिन्ह किस चीज में है, माइनस में है, तो माइनस में 4 लगा देंगे। बस हो गया, कहानी खत्म। अपना सारा कुछ जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसी तरीके से सोच के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कितना आसान है आप समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए, यदि आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का जितना भर भर के कमेंट आएगा, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट है उसका पूरा सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को प्यार दिखाना है, आप लोगों को प्यार बरसाना है। उसके बाद हमारे तरफ से जो हमारी मेहनत है वो हम आपके लिए खुल के करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। सिर्फ आपके लिए बस इतना सा काम है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट एक प्यारा सा जरूर दीजिएगा, अपना राय और विचार जरूर दीजिएगा कि मेरा समझाया हुआ तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी से हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है, आपके लिए काम करेंगे फिर, है ना। चलिए फटाफट इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग निपटाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। -15 -100 बताइए मुझे कितना होने वाला। -15 -100 दोनों का साइन जो है वो कैसा है बताइए। समान चिन्ह है, समान चिन्ह में हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब जोड़ करके जो दोनों संख्या में चिन्ह होता है उसको लगाएंगे तो माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, हो गया कहानी खत्म। -10 + 9 बताइए, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 1। अब 1 में चिन्ह किसका लगेगा, आप लोग मुझे फटाफट बताइए। 1 में किसका चिन्ह लगाएंगे हम लोग, बड़े वाले संख्या का, तो बड़े वाले संख्या का चिन्ह माइनस में है तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें तो दोनों का चिन्ह जो है वो अलग अलग है। दोनों का चिन्ह जब अलग अलग है तो घटाएंगे और घटा के कितना आ जाएगा हमारे पास 11। 11 का चिन्ह कौन सा लगेगा, 11 का बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो 21 का चिन्ह जो है वो माइनस में है, इसलिए माइनस में 11 हो जाएगा। फिर दोबारा से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। 24 - 27 है, दोनों का चिन्ह जो है वो अलग अलग है, असमान चिन्ह है, और असमान चिन्ह में हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। अब जब घटाएंगे तो 24 में से 27 में से क्या करेंगे हम लोग, 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 का चिन्ह हमें बताइए कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस का करेंगे या माइनस का करेंगे, तो आपका जवाब होगा माइनस का करेंगे। क्यों, क्योंकि बड़े वाले संख्या का चिन्ह जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमेशा आपको सोचना है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना इसी चिन्ह के इस्तेमाल करने में होता है। बहुत सारे बच्चे को देखा है हमने, पर्सनली मिला भी है उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी इस टाइप का किया हुआ है। मतलब मैं सारे बच्चों के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस सारे चीजों में जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक गड़बड़ होता है, जो शुरू से ध्यान नहीं देते हैं, अब वो बड़े क्लास में आ चुके हैं, 9th में आ चुके हैं, 10th में आ चुके हैं, 8th में जा चुके हैं, या किसी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के मैथ्स जब सही नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। और क्लास में क्या होता है कि टीचर जो है ना पहले दिन से पहला चैप्टर कराना शुरू कर देता है, तो वैसे में वो बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो उसी के लिए प्रॉपर जो है हमारा ये बेसिक कंसेप्ट का जो बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज है वो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सब के सब बच्चे मैथ्स में अच्छा करें और मैथ्स को एंजॉय करके पढ़े, ना कि हमेशा रट्टा मार के पढ़े। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का प्यार और दुलार हमें प्रॉपर चाहिए, पूरा तरीके से चाहिए। आप लोग जितना प्यार और दुलार देंगे उतना ज्यादा हम आपके लिए प्रॉपर इस तरीके का जो सीरीज है वो लगातार लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद 5 - 8 है, इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे क्या होगा। 5 का चिन्ह प्लस में, इसका माइनस में, तो अपोजिट चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटेगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 का चिन्ह क्या करेंगे, माइनस में लगाएंगे। -10 + 8 है, बताइए असमान चिन्ह है, घटेगा, घटा के लिखेंगे 2, और बड़े वाले संख्या का माइनस में है तो माइनस में लगेगा। अब यहाँ पे यदि आप गौर से देखेंगे तो दोनों का चिन्ह माइनस में है, इसका मतलब समान चिन्ह है। समान चिन्ह को हमेशा जोड़ते हैं, कितना लिखेंगे 15। अब चिन्ह किसका लगाना है, जो दोनों संख्या में है, दोनों में क्या है, माइनस है। अब -7 + 10 है, अलग अलग चिन्ह है, तो असमान चिन्ह में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटा के चिन्ह बड़े वाले संख्या का लगाएंगे तो बड़ा वाला संख्या जो है वो 10 है, और 10 का चिन्ह किस चीज में है, प्लस में है, तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे, तो इसका मतलब बच्चा क्या है, ये प्लस में 3 होता है। ठीक है ना, तो अब उसके बाद 10 - 19 है, बताइए इसमें से घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 9, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का माइनस। -7 + 100 है, बताइए घटाना पड़ेगा, 1 आएगा, और बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से बताइए मुझे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसमें आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो ट्रिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा जो है ना कह सकते हैं हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप आराम से माइंड में, दिमाग में बैठा के रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आज आपने जो है पिछले क्लास में जो ट्रिक देखा था उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग इसके आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए आपको पता ही है क्या करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।